जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करेंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ में। हमारा चैनल एग्जाम ट्री पर तहे दिल से आपका धन्यवाद। चलिए, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को हम लोग 5 से 7 मिनट में देखने वाले हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। आज का डेट कितना है तो 25 जुलाई 2025 है और हम लोग 25 जुलाई 2025 के भी टुडे करेंट अफेयर को देख लेंगे। लास्ट में महत्वपूर्ण खासकर 30 से 40 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो एकदम लल्लन टॉप होगा। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करेंट अफेयर भारतवर्ष में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में एकदम अभी ताज़ा में है। 5 से 10 नंबर कन्फर्म आपके, तो बिल्कुल आप जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार वीडियो पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। PDF चाहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट किए जाते हैं स्टडी मटेरियल्स। तो बिल्कुल चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारे लिए सामने क्या है। देश का पहला राज्य बन गया था जिसने सभी मतदान केंद्रों पर PS पर 1200 से कम मतदाताएँ होंगे। मतलब पहले 1500 था, बिहार में ही ऐसा है। तो लीजिए, तो देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, जहाँ पर सभी केंद्र जो केंद्र मतदान केंद्र होगा वहाँ पे 1200 और 1200 से कम ही मतदान होंगे। पहले 1500 था, उसको घटा के 1200 कर दिएगा। तो हमारा प्यारा सा सुंदर सा बिहार हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। पशुपालन और मुर्गी, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें तो सुविधा होगी। लिख दीजिए। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किसने किया? तो महाराष्ट्र किया है। MH महाराष्ट्र ने किया। तो पशुपालन को भी और मुर्गी पालन को भी कृषि का दर्जा महाराष्ट्र दे दिया है। चलिए, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह राज्य स्पेशल है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र ही है। गाय को राजमाता की उपाधि कौन दिया है? तो महाराष्ट्र भी। और कृषि पशुपालन को कृषि का दर्जा, मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा, वही महाराष्ट्र है। जहाज़ों में समर्पित नीति प्रदेश किया महाराष्ट्र, और गाय को राजमाता की उपाधि महाराष्ट्र। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कौन है? तो महाराष्ट्र। लीजिए, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो महाराष्ट्र में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला ये कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य तो केरल बन गया है। स्वयं का OTP प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो पूर्ण साक्षर राज्य भी केरल है, और OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भी केरल ही है। अगला प्रश्न है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला भी केरल है। और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। राज्य के विधानसभा में अनुवादक प्रणाली को, अनुवाद करने ट्रांसलेटर को रखा है तो कौन? तो उत्तर प्रदेश रखा है ये भी। अगला है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, देखिए वाटर यूनिवर्सिटी, अनुवादक, ये सब उत्तर प्रदेश है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कौन सा राज्य खोला? तो उत्तर प्रदेश। अनुवाद प्रणाली को लागू किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य, अब जैविक जानबे करते हैं, जैविक जैसे से, ठीक है। तो जैविक खेती लागू करने वाला सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने, अब मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक, प्यारा सा। अगला प्रश्न है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न। विधानसभा में सांकेतिक भाषा को लागू करने, विधानसभा में अनुवादक कौन था? उत्तर प्रदेश। और विधानसभा में सांकेतिक भाषा को लागू करने वाला पंजाब। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य तो हिमाचल। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य, लीजिए केरल, तितली अभ्यारण्य केरल, ठीक है। अपूर्ण साक्षर जिला भी केरल। OTT प्लेटफॉर्म लागू करने वाला केरल। और पहला तितली अभ्यारण्य केरल।
भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। और सांकेतिक भाषा पंजाब में। अनुवादक विधानसभा उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल ये राज्य स्पेशल था, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट डे ऑफ जुलाई देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट डे ऑफ जुलाई देख लेते हैं। जुलाई में कुछ महत्वपूर्ण, 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चार्टर्स अकाउंटेंट दिवस CA दिवस मनाते हैं, GST दिवस मनाते हैं, और SBI का स्थापना दिवस। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को SBI का स्थापना हुआ था। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था। और राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं। इतने सारे दिवस था 1 जुलाई को। 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस, 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को US स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस। देखिए 4 जुलाई का अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। 4 जुलाई US आज़ाद हुआ था। और विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाते हैं 6 जुलाई को। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस, क्षमा कर दीजिए 7 बार में। 11 जुलाई को जाने करते हैं जनसंख्या दिवस, जनसंख्या 11 जुलाई, 1 को बदला 11 बना लिया है लोग। 12 जुलाई को मलाला दिवस, 12 जुलाई को कौन सा मनाते हैं? तो मलाला दिवस मनाते हैं। अब है 15 जुलाई, 15 जुलाई को कौन सा मनाते हैं? तो विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 12 जुलाई को आपको मनाए हैं मलाला दिवस। अब 17 है, 17 को कौन सा मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 को मनाते हैं, 17 को। अगला हो जाएगा 18, 18 को कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। जो अफ्रीका के जो गांधी हैं, ब्लैक गांधी, उनके उपलक्ष्य में यही मंडेला, राष्ट्रीय मंडेला वाला जो है 18 जुलाई को। और 20 तारीख को हम शतरंज, विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं, विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी मनाते हैं 20 तारीख को। राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं 20 तारीख को। चलिए, तो कुछ दिवस इंपॉर्टेंट था और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है तुर्की। अभी बहुत यहाँ तैयब कुछ करके हैं, तैयब करके हैं, क्या है वहाँ के राष्ट्रपति? तैयब कुछ करके हैं। तो देखिए, तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा हो जाएगा तुर्की लीरा। आधिकारिक भाषा तुर्कीय भाषा है और यूरोप और एशिया दोनों का यह एक देश है, बिल्कुल। और यहाँ से कैस्पियन काला सागर टच करता है। और तुर्की में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की से निकालने के लिए भूकंप टाइम में। चलिए, और आगे बात करेंगे अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्र होता है। राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। और JD वेंस जो है वो उपराष्ट्रपति हैं। 47 में है और 49 में है। अब उसके कुछ करंट अफेयर देख लीजिए, यह उसका मैप है। जेवलिन एंटी गाइडेड मिसाइल अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। और गोल्डन डोम किस देश के द्वारा विकसित हुआ? एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली जिस पर हस्ताक्षर ये ट्रंप जी किए हैं, तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने मुंबई हमले के दोषी जो हैं तहव्वुर राना को भारत को सौंपा। तहव्वुर राना जो था 11 वाला था, दो हुआ था 2011 का हमला हुआ था ना, उसी को दोषी को दे दिया। अमेरिका ने अल्जाइमर रोग का प्रारंभिक चरण में पता लगाने के लिए पहले अपने रक्त परीक्षण को मंजूरी दे दिया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय कहाँ? यहाँ अमेरिका में ही प्रत्यारोपण हुआ। एलन मस्क का राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय भारत की यात्रा नई दिल्ली पहुँचे। चलिए, और पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। याद रखिएगा कौन सा? तो वाइल्ड ईगल, ठीक है, वाइल्ड ईगल। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया था? अमेरिका। डार्क ईगल क्या है? एंटी मिसाइल सिस्टम। चलिए, उत्तरी अमेरिका का देश था। सिम्बैक्स, ये आपके लिए क्वेश्चन था कल का। सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास 32वां संस्करण हुआ है, सिंगापुर से हुआ है। सिंगापुर सिम्बैक्स सिंगापुर हुआ है।
अब लीजिए 24 और 25 जुलाई का मिक्स क्वेश्चंस हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और भारत के कैवे राष्ट्रपति थे यह? तो 14वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 14 नंबर के थे। देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं तो किस आर्टिकल के तहत? तो 67 के ए आर्टिकल के तहत। याद रखिए 67 का ए आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दिए। चलिए दूसरा क्या था? किस बैंक के उप प्रबंधन निर्देशक गीता गोपीनाथ जो है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में था। अगला है किस आईआईटी के ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल, देखिए मोडी लिपि है उसको देवनागरी में बदलने के लिए एआई मॉडल को विकसित किया है तो आईआईटी रुड़की ने यह काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट। फीडे महिला विश्व कप सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कोनेरू हम्पी। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री मानक पहल को शुरू किया गया? तो उड़ीसा। शक्ति श्री उड़ीसा। ज्योति वाला जो चालू किया था पंजाब में। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की मेजबानी करेगा? तो इंग्लैंड कर रहा है इसका, इंग्लैंड। 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 जो गणित ओलंपियाड है उसका 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और AK-203 राइफल्स का निर्माण आपको अमेठी उत्तर प्रदेश का अमेठी में किया जा रहा है। अभी वहीं पर ना विधानसभा अनुवादिक लिए सांकेतिक अनुवाद पंजाब में था। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन था? देखिए स्वतंत्र करेगा 35 तक और फिर वहाँ पर आदमी भेज देगा 40 तक। देश का पहला राज्य कौन बन गया जिसे सभी मतदान केंद्रों पर दभी बताए 1200? तो ये अपना प्यारा सा सुंदर सा बिहार बन गया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। कोई सुझाव मशवरा आप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।